Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है. तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स. और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.3 विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है प्रॉपरली गिवन. ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ एड ऑन चीजें भी डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट्स एंड इंटरवल्स ऑन रियल नंबर्स. जो हमारे रियल नंबर्स हैं मींस नंबर लाइन पे हम देखेंगे कि इंटरवल्स कैसे फ्रेम होते हैं, कि एक रेंज ऑफ नंबर्स मींस एक इंटरवल को डिसाइड करेंगे हम कैसे, कहां से लेकर कहां तक को नंबर को हम कैसे लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरवल में कैसे लिखेंगे. तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं. और साथ ही हम देखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, पावर सेट. ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस होने वाली है. तो चलिए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है सबसेट्स. अब देखो सबसेट क्या होता है. सबसेट मींस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट है ए फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, फॉर any two sets A and B. अगर मेरे पास दो सेट है, एक A है और एक B है, A is subset of B, A is subset of B if every element of set A is present in set B और is a part of set B. जितने मेरे एलिमेंट है सेट A के अंदर वो सारे एलिमेंट मेरे अगर सेट B के अंदर प्रेजेंट हैं तो A इज अ सबसेट ऑफ B. सिंबल क्या होता है, हम इसमें बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B. लेकिन कैसे बोलेंगे, एग्जांपल देखते हैं इससे पहले. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक सेट है ए के पास एलिमेंट है 1 2 3. अब ए के पास जितने भी मेरे पास एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3. ये तीनों एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर अवेलेबल हैं इट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी, अदरवाइज इट इज नॉट. जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, एंड बी जो मेरा सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4. अब बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ए के सारे एलिमेंट आर द मेंबर ऑफ सेट बी. इफ एवरी एलिमेंट इज ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट बोल दो या इज अ मेंबर ऑफ. ठीक है, प्रेजेंट की जगह मेंबर भी बोल सकते हो आप, प्रेजेंट लिख दो या इज अ मेंबर ऑफ, प्रेजेंट इन लिख दो या इज अ मेंबर. प्रेजेंट इन सेट बी ऑब्लिक इज अ मेंबर ऑफ सेट बी. जितने मेरे सेट ए के एलिमेंट है वो सारे अगर मेंबर है मींस पार्ट है सेट बी का, तो वो ए सबसेट होगा बी का. ठीक है, तो इस केस में क्या बोलूंगा, यस ए इज सबसेट ऑफ बी. ऐसे लिखते हैं हम सबसेट, ये सिंबल है इसका. मींस जितने मेरे एलिमेंट है सेट ए के ये सारे बी का पार्ट है. अब आप बोलोगे सर इक्वल टू क्यों है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि दोनों सेट मेरे इक्वल भी हो जाते हैं, मींस सारे के सारे एलिमेंट मैच कर जाते हैं. अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है मींस इसके पास एक एलिमेंट कम है, दोनों इक्वल सेट नहीं है, राइट. अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो उसमें मैं देखूं, अगर मैं लेता हूं सेट P जिसके पास एलिमेंट है 1 2 एंड सेट Q जिसके पास एलिमेंट है मेरे पास 1 2. अब अगर मैं देखूं तो सेट P और Q के पास एलिमेंट सेम है, सेट P और Q के पास एलिमेंट सेम है. इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि सर ये तो इक्वल सेट हो गए, लेकिन मुझे कंडीशन सबसेट के लिए क्या चेक करनी होती है, P के सारे एलिमेंट Q के अंदर अवेलेबल है, यस. तो मैं क्या बोलूंगा, यस देन, यहां भी लिख दो देन या फिर इंप्लाइज करके लिख दो या जो भी है, P इज सबसेट ऑफ Q. अगर दो सेट इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होंगे. मैं ऐसे बोल सकता हूं P Q का सबसेट और Q
पी का सबसेट, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूं, ऊपर वाले केस में आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो अभी मैं एक चीज बताता हूं, अगर मैं इसमें ऊपर वाले केस में एक चीज बताऊं आपको, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ऊपर वाले सेट में A is a subset of B, but B is not a subset of A. B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं है, मींस B is not a subset of A. बट यहां पे मैं देखूं तो एंड लिख दो, एंड बट नहीं लिखो एंड, क्योंकि यहां है एंड Q is also subset of P. यहां पे दोनों ही हैं, P भी Q का सबसेट है और Q भी P का सबसेट है। तो ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है सेट A का B में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम कुछ और बोलेंगे। अब यहां पे सारे के सारे मैच भी कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ और बोलेंगे। तो इसके भी टाइप्स डिसाइड हो जाते हैं अपने पास, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक बात करते हैं, सुपर सेट का कॉन्सेप्ट भी चलो ले लेंगे बीच में। चलो पहले एक बार हम इस टॉपिक को थोड़ा सा यहां पे इसको वाइंड अप करके उसको डिस्कस करते हैं अभी। अब देखो, देन करके इंप्लाइज कर दो, या फिर इंप्लाइज कर दो, देन मत लिखो, इंप्लाइज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लाइज कर दो, या है ना, कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपन कि क्या है, ठीक है। अब एक बात सुनो, हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं यहां पे आपको कि यहां पे अगर कभी ऐसा हो कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, जैसे पी और क्यू, ये केस मेरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। जो सेकंड केस है मेरा कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट, और पहला वाला क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो यहां दो डेफिनेशन निकल के आती है, एक तो आती है प्रॉपर सबसेट, एंड एक आती है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में एक चीज का फर्क है कि प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, बट बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन बी। हम इसमें क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट, और इसको हम लिखते हैं ऐसे नहीं, इक्वल टू नहीं लिखते हैं यहाँ पे कभी भी, क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता ये, है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। मींस कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोलते हैं, हियर इन सेट A, at least there exists one element which is not a member of set B। कि सेट ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कि विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट बी, कि वो सेट बी का मेंबर नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे केस में अपन इसको क्या बोलते हैं, अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो यहां हम इक्वल लगाते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि इट मींस वी कैन से देन, अगर ए बी का सबसेट और ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट, जैसे हमने पी और क्यू वाले में एग्जांपल देखा था, तो मैं पी और क्यू कर देता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, पी और क्यू कर देते हैं। पी इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सबसेट ऑफ पी, देन पी इक्वल टू क्यू। एक तो ये कंक्लूजन निकलेगा। इट मीन्स हमने क्या बोला कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज अ मेंबर ऑफ सेट Q एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Q इज अ मेंबर ऑफ सेट P, तो दोनों के एलिमेंट जो है हमारे एक दूसरे के मेंबर हैं, तो फिर ये क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया।
इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आया? देखो, अगर हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट तो कभी भी P के एलिमेंट Q के सबसेट होंगे, मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर में क्या है? सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट, मीन्स P Q का सबसेट, Q P का सबसेट, तो यहां गड़बड़ होगी, मीन्स ये दोनों इक्वल सेट हो गए, तो इम्प्रॉपर मीन्स एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मिसमैच करना चाहिए था, लेकिन वो मिसमैच नहीं कर रहा है। तो ये बुक में कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें पता होने चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है यहां पे, जो आपको यहां समझा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ। देखो, अब एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, राइट? एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? हाउ मेनी सबसेट्स अ सेट कैन हैव, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहले एक तो नोट लिखते हैं अपन, यहां नोट लिखते हैं पहले अपन, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होती है, फाई मीन्स नल, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट सारे सेट का सबसेट होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो किसी का भी सबसेट होगा, क्योंकि करली ब्रैकेट उसके पास है, फाई मीन्स करली ब्रैकेट। तो जैसे मैं बोलूं फाई, फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यस, सेट ए के पास कोई भी एलिमेंट उसे मैटर नहीं करता, लेकिन फाई मीन्स खाली, खाली सेट जो है वो ए का सबसेट होगा, 100% होगा। आप इम्प्रॉपर लगाओ प्रॉपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, तो क्योंकि वो इक्वल है या नहीं है अभी और डिसाइड नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स, ठीक है? जब तक मुझे एलिमेंट नहीं पता चलता तब तक हम प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं, तो हम यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं सबसेट। तो सबसेट जब भी अपन डिफाइन करते हैं तो अपन ये सिंबल ही लगाएंगे, ठीक है? क्लियर है ये? तो आप सबसेट का सिंबल लगा रहे हो, ओके? अब ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको और चीजें बताते हैं। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें और जानना जरूरी है सबसेट्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? ये जो हम लिखते हैं ये इम्प्रॉपर होता है हमेशा। क्या होता है? इम्प्रॉपर, ठीक है? इम्प्रॉपर, ये हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। अभी मैं डिफाइन कर दूंगा क्यों इम्प्रॉपर बोलते हैं। अगर आपको सिंपली ये लाइन लिखी हो तो इसका मतलब समझ लेना इम्प्रॉपर की बात हो रही है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m, वेयर m is number of elements of a set, कि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मेरे पास एक सेट है ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? पहले हम इसकी बात करते हैं, m मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n ऑफ a, जिसको हम बोल रहे हैं m, वो कितना है मेरा? या इसको m यहां पे लिख दो, चलो उधर की तरफ, इसको हम बोल रहे हैं m, ये मेरा m है, ध्यान रखना। n ऑफ a को हम बोल रहे हैं n। अब यहां पे मेरे पास एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power 3, दैट इज 8। अब आपको बता भी देते कैसे बनते हैं, राइट? तो देखो, सबसे पहले एक सेट था, उसके सबसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसेट्स ऑफ सेट ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सबसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? आर, पहला मैंने बोला था नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, खाली सेट, खाली सेट इसका सबसेट होगा किसका? 1 2 3 का सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं सिंगल एलिमेंट, 1 इज अ सबसेट ऑफ
एक सेट है 1 2 3 इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है सर। 2 2 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस। इसका 2 जो है, सॉरी 2 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। 3, क्या 3 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। अभी हमने बात की खाली, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, अब बात करते हैं डबल एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स मींस 1 2, पहले हमने लिया 1 2, अब क्या ले लें 2 3, फिर किसको ले लें 1 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना। और अब एक सेट और बच गया, कौन सा बचा सर, सेट इटसेल्फ। आपको याद होगा इम्प्रॉपर की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो सेट इटसेल्फ ही तो होता है। हम यहां बोल सकते हैं सेट इटसेल्फ, जैसे हमारे पास जो सेट है 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। 1 2 3 जो सेट ए का सबसेट है। अब जो ये 1 2 3 है, इसको मैं 1 2 3 ना लिख के, अगर मैं इसकी जगह पे अगर सेट ए लिखता तो कोई दिक्कत होती क्या? तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और इसी वजह से ये इम्प्रॉपर बन गया। अगर मैं ये 7 पेयर ले लेता तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाते, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन ये जो एक पेयर आ गया मेरा ये वाला, इसने इसको इम्प्रॉपर बना दिया। ठीक है, तो चलो इसको पहले मिनिमाइज करते हैं, फिर और डेफिनेशंस आपको बताते हैं कि कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जो आगे बहुत काम आने वाली है, राइट। चलो तो और थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। चलो अब हमारे पास स्पेस भी हो गया थोड़ा लिखने के लिए। देखो अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। सेम अपन बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ए की बात छोड़ दो, चलो फॉर्मूला बनाते पहले, कि किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं। तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर m, यहां पे होता है 2 टू द पावर m माइनस 1। मीन्स अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, a is 1 2 3, then टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं ऑफ सेट ए, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, दैट इज 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इंप्लाइज 8 माइनस 1, दैट इज 7। अब ये 7 जो है हमारे, इस 7 में कौन सा सेट मिस हो गया, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ये सारे सेट अपन ले सकते हैं, बट सेट इटसेल्फ कभी काउंट नहीं होगा। मींस ए विल नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस, ए जो इसका पार्ट नहीं हो सकता इस केस में। इस केस में हम ए को काउंट नहीं करेंगे। आप नल सेट ले लीजिए, सिंगल एलिमेंट वाले 1 2 3 ले लीजिए, 2 एलिमेंट्स वाले 1 1 सॉरी 1 2 2 1 1 2 2 3 एंड 1 3 1 2 2 3 एंड 1 3, ये सारे एलिमेंट ले सकते हैं, आप सेट ले सकते हैं, बट सेट 1 2 3 यू कैन नॉट टेक। आप सेट 1 2 3 को नहीं ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर में काउंट हो जाएगा। सेट इटसेल्फ, कोई सेट खुद का ही सबसेट हो जाए, मींस सेट ए इक्वल्स टू सेट ए, मींस अगर इसको मैं नाम दे दूं बी, तो बी इक्वल्स टू ए हो गया, इम्प्रॉपर वाला केस बन गया। ठीक है, अब बात होती है यहां पे एक और केस की, दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। अब बोलो सर ये क्या चीज ले आए आप, सुपर सेट। देखो अभी हम क्या बोल रहे थे, एक एग्जांपल हमने लिया था, ए जो था 1 2 और 3 था, और बी जो था दैट इज 1 2 3 एंड 4। अगर मैं सबसेट की बात करूं, देखो सबसेट लिखना चाहूं, सबसेट, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पे जो है ये सबसेट का सिंबल है, किसका है, सबसेट। ठीक है,
ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं सुपर सेट की बात करूं, मींस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, हम ये बोल रहे हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द मेंबर ऑफ सेट बी। बिल्कुल सही है। लेकिन सुपर सेट क्या बोलता है? सुपर सेट के केस में बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो यहां जो मैंने ये सिंबल लिया है, दिस वन, इसको बोलते हैं सुपर सेट। और बोलो सर क्या है, ये तो सिंबल उल्टा करते हैं, आपने बोल दिया इसको सुपर सेट। हाँ, सिंबल उल्टा करते मींस बी इज पेरेंट सेट ऑफ सेट ए। बी जो है ए का पेरेंट सेट है, मींस बी हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बी हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। या तो बी के पास ए के सारे एलिमेंट है, या बी और ए दोनों इक्वल है, तो भी बात वही होगी। मींस बी हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बी हैव all the elements of set A। B के पास A के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं B इज पेरेंट सेट ऑफ सेट A। ये इसका पेरेंट सेट है। क्लियर है ये बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस को। अब चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं जब हम, तो देखो कुछ प्री डिफाइंड सबसेट्स सेट्स हैं अपने पास। प्री डिफाइंड सेट्स मतलब कि अपने पास में प्री डिफाइंड सेट्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है मेरे पास, 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है। उसके बाद आता है जेड। जेड से पहले चलो आई ले लेते हैं, होल नंबर्स को ले लेते हैं पहले। जेड से पहले आई को ले लेते हैं, इंटीजर्स या होल नंबर्स ले लो पहले। होल नंबर्स ले लेते हैं, चलो होल नंबर्स। अब सबको पता होगा होल नंबर्स का प्री डिफाइंड, ये इसके सिंबल प्री डिफाइंड है, ध्यान रखना। आगे हम यूज करेंगे। डब्ल्यू हम यूज करते हैं किसको, होल नंबर्स के लिए। तो डब्ल्यू के लिए हमने क्या बोला, 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। जेड लिख दो या आई लिख दो। वैसे आई आजकल आने लग गया है, बट यूजुअली हमने देखा होगा कहीं छोटी क्लासों की बुक्स में, 9th में 10th में, तो वहां पे इंटीजर्स को जेड बोला जाता है ना। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं जेड, मीन्स 0 and all the positive counting numbers and all the negative counting numbers। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, z हो गया इंटीजर्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से पहले रैशनल नंबर्स आता है, ठीक है, q। तो रैशनल नंबर्स लिखते हैं अब हम। रैशनल नंबर्स जो हमारे पास है, इसको हम लिखते हैं q। तो रैशनल नंबर्स अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है। तो हम ये रैशनल नंबर्स का q हमने बोल दिया, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वो सारे नंबर्स में फ्रैक्शन हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट द रूट नंबर्स, रूट वाले नंबर्स को छोड़कर। ठीक है। तो अपन इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में। देन आता है t विच इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, the set of all irrational numbers। then आता है R which is called set of real numbers। set of real numbers means rational and irrational। अब अगर मैं बात करूं, all the natural numbers are the subset of Z। इंटीजर्स का सबसेट होता है, बिल्कुल सही है, प्रॉपर होता है, क्योंकि इक्वल्स टू तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। all the इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ऑल द रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बिल्कुल सही है। ऑल द इरेशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सही है। ऑल द इरेशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नो, नॉट। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहां पे देख लिए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। डिस्कस करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इंटरवल्स ऑन रियल नंबर्स। आर मींस रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे जो हमारे इंटरवल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो, कभी भी आपको मिल जाए ये ब्रैकेट छोटा वाला, इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस। ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, मतलब पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज हो गया। ये होता है अपना स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, ऊपर वाले का नॉट इंक्लूसिव। नॉट इंक्लूसिव मींस इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू इसकी, और इसका मतलब होता है इंक्लूसिव। चाहे पहला ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट के आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो इंक्लूड होगी, लास्ट में उस ब्रैकेट के पास में वैल्यू लिखी होगी वो इंक्लूड होगी, उस ब्रैकेट के पास जो वैल्यू लिखी होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, उसके पास जो लिखी होगी वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, राइट। अब बात करते हैं हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही। रियल नंबर्स हैं तो आपको पता है रियल लाइन होती है। रियल लाइन में रैशनल, इरेशनल सारे नंबर होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन सब कुछ आ सकता है। तो सारे नंबर्स हमारे काउंट के होते हैं। तो पहला हमारा जो हम डिस्कस करते हैं नंबर लाइन के थ्रू, तो पहले अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। अगर हम बोलते हैं दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही है मेरी, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, पहला हम ये डिस्कस करते हैं। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू अगर मेरी इंक्लूड हो रही है तो या तो आपको ये डॉट मिलेगा इस नंबर लाइन पे, या फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिल सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यूज जो मेरी है ए से लेकर बी तक की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, वेयर ए एंड बी आर इंक्लूसिव। अब ए से लेकर बी तक की सारी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए से बी तक का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा इंटरवल की फॉर्म में है। इसको हम सेट बिल्डर में भी लिखेंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोला एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक के सारी वैल्यूज। अब आप बोलोगे सर 2 से लेकर 5 तक 2 3 4 5, और इसमें 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, लेकिन आपने सारे इंटीजर्स काउंट कर लिए या नेचुरल नंबर्स या होल नंबर जो भी है। आपको 2.1 भी मिल सकता है, 2.001 भी मिल सकता है, आपको यहाँ पे रूट ऑफ, आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, रूट ऑफ 8 भी तो मिल सकता है। रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, तो रूट ऑफ 4 से बड़ा रूट 5 मिल सकता है, रूट 6 मिल सकता है, रूट 7 मिल सकता है, रूट 8 मिल सकता है। तो वो सारे नंबर भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं इनके बीच में। तो ये इंटरवल है, तो यहाँ पे वो सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर में ऐसे लिखेंगे, इसको हम सेट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट, हम जो नंबर की बात करेंगे, अब इनके बीच में कोई भी रैंडम नंबर हम पिक करेंगे 2 से लेकर 5 तक के बीच में, जहां 2 और 5 इंक्लूड होगा, 2 से 5 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आप लोगे, उस रैंडम नंबर को आप बोल रहे हो एक्स। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारा एक्स है, यहां पे हम जो एक्स की वैल्यू ले रहे हैं इस इंटरवल से, ये एक रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। एंड, और साथ में क्या है कंडीशन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू कब लगता है, जब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो एक्स की वैल्यू यहां तो 2 हो सकती है, 2 से बड़ी, या 5 हो सकती है, 5 से छोटी, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो वो इंक्लूसिव है, राइट। समझ में आ गई बात। ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है यहां पे, सर और कौन से फिर इंटरवल से अलग अलग बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जो केस होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि सेकंड केस में हमारे पास नंबर लाइन है। फिर से इस नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक नंबर है हमारे पास। अब यहां पे बोल रहा हूं कि पहली वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, पहली वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, मतलब यहां पे लगा होगा होल, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। यहां इसको आप ऐसे इससे ले लो, इस मार्कर से ये होल बना होगा, और यहां पे लिखा है डार्क। इसका मतलब A इज नॉट इंक्लूसिव बट B इज इंक्लूसिव, मींस यहां पे पेरेंथेसिस और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको कैसे लिखेंगे, X बिलोंग्स टू A टू B। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखूं तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू 2 to 5, सेम एग्जाम्पल में लेता हूं, लेकिन इस बार मेरा 2 इंक्लूड नहीं है। 5 इज इंक्लूसिव बट 2 इज नॉट इंक्लूसिव, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो आप, लेकिन 2 नहीं ले सकते आप। अब इसको अगर सेट बिल्डर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है,
थोड़ा गैप लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 से तो बड़ी है, एंड x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है बट 5 के इक्वल हो सकती है या 5 से छोटी हो सकती है। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना, मीन्स 2.001 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 एग्जैक्टली इज नॉट पॉसिबल टू टेक एज अ इंक्लूसिव वैल्यू। थर्ड पार्ट इसका हम देखें तो थर्ड केस भी हमारा क्या बनता है इसमें, थर्ड जो हमारा केस बनता है इसमें फिर से हमारी नंबर लाइन आ जाएगी। फिर से हम नंबर लाइन लेंगे तो उस नंबर लाइन पे हमने बोला कि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। अब इस बार जो हमारी वैल्यूज हैं उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। पहली वैल्यू इंक्लूडेड है, दूसरी वैल्यू इज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं है, दूसरी इंक्लूसिव नहीं है। अब यहां मैंने बोला ए और ये बी, तो यहां तो लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट और ये लग गया पैरेंथेसिस। इस केस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a टू b पैरेंथेसिस। अब इसका मतलब क्या है, a तो मेरी इंक्लूड होगी वैल्यू, तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे x बिलोंग्स टू, जैसे हमने ले लिया 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट बिल्डर में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करवाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में सारे रियल नंबर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सारे ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड आप मिनिमम वैल्यू x की कितनी लोगे, या तो 2 या 2 के इक्वल, 2 के इक्वल या 2 से बड़ी, एंड 5 नहीं ले सकते आप, 5 से छोटी ले सकते हो। तो यू कैन नॉट इंक्लूड 5, इंक्लूसिव जब भी होगा वो इक्वल टू आएगा, मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के लिए लेस देन इक्वल टू भी आता है ना, जब क्लोज हो रहा हो तब। तो अगर ये सिंपल ऐसा आ रहा है इसका मतलब पैरेंथेसिस है। क्लियर। अब देखो ये आपको डबल केस समझ में आ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे इनको सारी चीजों को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये हमारा केस बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा केस बनने वाला है, दैट केस इज गोइंग टू बी द फोर्थ केस, जिसके अंदर हम देखें तो दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू अगर इंक्लूड नहीं होगी तो सर कैसे होगा फिर, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहां भी हमारा होल लगा होगा और ये भी होल होगा, मीन्स ये भी पैरेंथेसिस यहां भी पैरेंथेसिस, a टू b मीन्स x बिलोंग्स टू a टू b। एग्जाम्पल फ्रॉम 2 टू x बिलोंग्स टू, फ्रॉम 2 टू 5, ना 2 इंक्लूड होगा ना 5, तो अपन क्या बोलेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 2, x या तो 2 से बड़ा है या 5 से छोटा है, मीन्स 2 और 5 के बीच में है, बट 2 और 5 एग्जैक्टली कभी नहीं हो सकता, राइट। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर की तरफ कभी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते नंबर्स को, कर सकते हो बिल्कुल। जैसे एग्जांपल देखो फिफ्थ वाला, द फिफ्थ वन केस इज, अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपकी जो वैल्यूज हैं, अब मैं इसको नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं वैसे ही बताता हूं, जैसे कभी आपके पास ऐसे आ जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू a, अब जरूरी नहीं लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा तो वो समझ जाना, लेस देन भी हो सकता है लेस देन इक्वल टू की जगह। जैसे मैंने बोल दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू यहां तो 5 होनी चाहिए, 5 से छोटी। अब इक्वल टू की जगह बिना इक्वल टू मतलब आप पैरेंथेसिस, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला केस लग जाएगा। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 5 वेयर 5 इज इंक्लूसिव। देखो मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी होगी वो 5 होगी, मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी है 5, और इधर कितनी है माइनस इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर माइनस इनफाइनाइट आपने यहां पैरेंथेसिस क्यों लगाया, देखो माइनस इनफाइनाइट मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है, अप्रोच कर रही है। आप बता सकते हो कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं है सर, तो इसका मतलब आप क्या लगाओगे यहां पे पैरेंथेसिस। अब बात करते हैं इसी को ही अगर मुझे लिखना हो इंटरवल की फॉर्म में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड जो मेरा x है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो 5 है या 5 से छोटा। अब 5 से छोटा क्या है, 5 से छोटा जो भी लेफ्ट में नंबर लाइन जा रही है उधर की तरफ, ठीक है। अब इसी जगह मुझे कोई बोलता कि सर इसी में आप केस बनाओ कि x इज लेस देन a, तो आप इक्वल टू हटा देना, इक्वल टू हटा देना, यहां पैरेंथेसिस लगा देना और यहां पे इक्वल टू हटा देना, समझ में आ गई बात, सेम केस बनेगा। नेक्स्ट आता है केस नंबर 6,
केस 6 की बात करें तो यहां जैसे मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आपको एग्जाम्पल के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मतलब x की वैल्यू या तो -5 है या -5 से बड़ी है, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, या तो x की वैल्यू -5 है या उससे बड़ी है, बड़ी मतलब कि इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। बात समझ आ गई? अब इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इंटरवल से अगर हमें सेट बिल्डर बनाना हो या सेट बिल्डर से इंटरवल बनाना हो, दोनों इजी होता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से आई गेस? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच डिफाइंस द कंडीशन फॉर ऑल द गिवन सेट्स। मींस ये लिमिट कर देता है बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स की। इसको हम लिखते कैसे हैं यूनिवर्सल सेट को, ध्यान रखना। यूनिवर्सल सेट को आप लिखते हो यूजुअली या तो ऐसे करके, आगे जाकर आप यूनियन भी पढ़ोगे इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना। ये यू बना के ऊपर ऐसे लाइनें बन जाती हैं छोटी सी, ठीक है? एक तो ऐसे, या फिर आप ध्यान से देखना कैसे बनेगा, पहले एक लाइन खींचो फिर ये नीचे, ठीक है? मीन्स आप फिर से देखना चाहो देख लो। पहले तो बना दो ई बनाना आता है, ऐसे ई बना दो, ये बन गया। अब इसके ऊपर एक थोड़ी सी लाइन यूं खींच दो, ऊपर करके यूं लाइन खींच दो, बस समझ आ गया? ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, अब यूं, क्लियर है? ये कुछ ऐसा शेप बन जाएगा हमारा। तो दोनों ही तरीके से आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, ये यूनिवर्सल, एक यूनिवर्स, जैसे हमारा यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें डिफाइंड है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं, वो इस यूनिवर्स के अंडर में ही डिफाइंड हो गई एक तरह से, राइट? तो यूनिवर्सल सेट में भी एक बाकी सारे सेट के लिए एक कंडीशन डिफाइंड हो जाती है। तो यूनिवर्सल सेट इज ए कंडीशन फॉर ऑल द अदर सेट्स। जैसे अगर मैं यूनिवर्सल सेट बोल दूं यू, अगर ये सेट में रहे 1 2 3 सो ऑन द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 50, तो इसका मतलब जो मेरा सेट ए होगा, सेट ए कैन हैव द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 50। अब वो उसकी चॉइस है कि सेट ए को मैं क्या एलिमेंट्स दे सकता हूं, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी, रूल क्या हो गया? द रूल एंड द कंडीशन इज डिफाइंड बाय द यूनिवर्सल सेट कि यू कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 50 एंड दैट ऑल्सो इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स आप ले सकते हो, बट कौन से? 1 से लेकर 50 तक। तो यहां पे हम जो वैल्यूज ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि 1 2 3 सो ऑन, मैंने 10 तक की वैल्यू ले ली, तो इट मींस ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यस, तो जितने मेरे सेट होंगे दैट ऑल आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट उनकी कंडीशन डिफाइन करता है, उनका पेरेंट सेट होता है एक तरह से। ये क्लियर है? ये तो क्या करना है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैंने जो डेफिनेशन बोली थी आप वो लिख भी सकते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच डिफाइंस द कंडीशन और द रूल फॉर ऑल द अदर सेट्स, और ऑल द सेट्स आर डिफाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज की। अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, तो हम पहले देखते हैं क्या है। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट, सबसेट और नॉट अ सबसेट, सबसेट है या सबसेट नहीं है। देखो 2 3 4 इस सेट के अंदर है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ए बी सी, इसमें देखो ए है, इसमें ए नहीं है, तो एक एलिमेंट जो है मिसमैच हो गया। इसमें ए है, देखो इसके बी सी, तो इसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर होने चाहिए। देन x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास। देखो x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, x एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो 11th क्लास इज अ सबसेट ऑफ जितने मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये क्या है, x एक स्टूडेंट है, मींस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और ये क्या है, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये स्कूल के हैं, ऑफ योर स्कूल ही बोला है। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो पूरे स्कूल के बच्चों का, पूरे स्कूल के जो बच्चे जब खड़े होंगे तो उसका सबसेट तो होंगे ही, मींस दे ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, एक्स एक सर्कल है प्लेन के अंदर, एक प्लेन है, एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं।
उस प्लेन के अंदर एक सर्किल है। अब यहां क्या बोल रहा है, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहां पे क्या बोल रहा है, देखो यहां पे एक सर्किल है, एक्स इज अ सर्किल इन प्लेन। अब कौन सा सर्किल है, मींस एक्स मींस देयर आर इनफाइनाइट सर्किल, एक्स मींस देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्किल्स एंड दैट ऑल सर्किल्स कैन हैव द डिफरेंट डिफरेंट रेडियस। अलग अलग रेडियस हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक प्लेन के अंदर जितने पॉसिबल सर्किल बन सकते हैं मेरे, जितने डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के बन सकते हैं वो सारे हैं। और यहां क्या बोल रहा है, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर एक सर्किल है बट विद द रेडियस 1 यूनिट। देखो अगर मैं बोलता ना कि ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, मींस ये पेरेंट सेट है, तो बात सही होती, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। क्योंकि ये 1 रेडियस का एक सर्किल, मतलब मेरे पास एक प्लेन में बहुत सारे 1 सेंटीमीटर के सर्किल बन सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है मेरे पास तो बहुत सारे सर्किल हैं, ये बोल रहा है मेरे पास 2 सेंटीमीटर का भी होगा, 3 का भी होगा, 1 के तो है ही इसके पास, तो ये जितने 1 के हैं वो इसके मेंबर होंगे, ये इसके मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखो कोई ट्राइंगल किसी रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इक्विलेटर ट्राइंगल ले लिया ऑफ डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट साइड्स। मान लो रेक्टेंगल आपका जो है वो 2/3 का है और ये मेरा ट्राइंगल जो है मेरा वो 5 सेंटीमीटर वाला है, तो वो उसका मेंबर नहीं हो सकता, पार्ट नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्लियर बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन द प्लेन। देखो एक प्लेन के अंदर इक्विलेटर ट्राइंगल है, अब इक्विलेटर ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखो जितने भी इक्विलेटर ट्राइंगल हैं वो सारे ट्राइंगल, जितने भी बड़े ट्राइंगल, मतलब यहां तो क्या है इसके पास, इस ये बोल रहा है मेरे पास सारे ट्राइंगल है, कौन से, ये बोल रहा है मेरे पास इक्विलेटरल भी है, आइसोस्केलिन भी है एंड आइसोसेलेस भी है। ये बोल रहा है मेरे पास सिर्फ इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर द सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। यस, इसके पास कोई स्पेसिफाइड ट्राइंगल है, इसके पास सारे ट्राइंगल है जो भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, जितने भी एग्जिस्टेंस में है उस पर्टिकुलर प्लेन में, तो वो सारे इसका सबसेट होंगे, डेफिनेट सी बात है। नेक्स्ट, एन इवन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के पास में इवन नेचुरल नंबर भी होता है, ऑड भी होता है, सारे होते हैं, और ये बोल रहा है मेरे पास इवन नेचुरल नंबर मींस ये इसका सबसेट होगा। क्लियर? क्योंकि इसके पास जो नंबर है वो 2, 4, 6 सो ऑन है, और इसके पास इंटीजर है, मतलब इसके पास 1 नेगेटिव नंबर तो है ही। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इसके पास सारे इंटीजर्स भी हैं, सब सारे नंबर्स हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर है ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर दी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। हमें बताना है इसमें ट्रू और फॉल्स, है ना, कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये ए और बी इसके अंदर प्रेजेंट है, ए बी ऑर्डर सेम नहीं है, तो उससे क्या मतलब है, मतलब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, मतलब पहला एलिमेंट वो है, तो इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहां पे क्या हो गया, फॉल्स, ये इसका सबसेट है। ये बोल रहा है कि इसके पास ए ही जो है वो सबसेट है एक्स का, जहां पे एक्स जो है डिफाइंड है एज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब ये मेरा हो गया ए ई आई ओ यू। तो बिल्कुल सही है सर, ये तो इसका सबसेट है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। देखो इसके अंदर 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, बट ये 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब ये देखो ये ए इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो ट्रू। अब आप बोलोगे सर ये ए इसके अंदर है, बट ये बिलोंग्स टू बोल रहा है। जब भी बिलोंग्स टू बोलेगे तो आप एलिमेंट चेक करोगे, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट। इसके अंदर ए जो है बिना ब्रैकेट के है, ध्यान रखना। इस सेट, सेकंड वाले सेट के अंदर जो ए है वो बिना ब्रैकेट का है, तो ये इसको बिलोंग करना चाहिए, तो ये ट्रू होता, तो ये ट्रू होता। अभी ये फॉल्स है, क्या ये फॉल्स, गलत है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर इसको ट्रू करना हो तो कैसे होता, देखो फिर हमें ऐसा अगर लिखा होता, अगर ये लिखा होता ऐसे, अब ये बिलोंग्स टू के लिए ऐसा, अगर ऐसा होता, इस फॉर्मेट में लिखा होता, ऐसा मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में समझाया था,
अब ए जो है, ए बी सी एक सेट के अंदर है, बट ए जो है उसके पास आगे और पीछे एक सिंबल लगा हुआ है, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, तो ये इसको बिलोंग करेगा अब, क्योंकि ये एलिमेंट सेम प्रेजेंट अंदर विद ब्रैकेट इसके अंदर, तो ये बिलोंग करेगा। तो ये ट्रू हो सकता था अगर ऐसा होता तो, बट ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर जो है 2 और 4 हो गया। और ये बोल रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, वो सारे नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर्स, तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, सो ऑन, बहुत भी होंगे, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिंपली देखना है 2 और 4 इसके अंदर है, यस, तो ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये मुझे बोल रहा है कि एक सेट के पास में एलिमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। एक सेट में एलिमेंट जो है वो है 1 2, ये बिना करली ब्रैकेट के हैं, 1 है 2 है। इसके जो एलिमेंट्स हैं, मैं अगर एलिमेंट्स को लिखूं यहाँ पे, तो इसके पास एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, या फिर 3 और 4 एक साथ, ये एक ही एलिमेंट है, और या फिर ये 5 है, क्योंकि आपको पता होगा एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड द करली ब्रैकेट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कॉमा सेपरेट होने वाला एलिमेंट पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये पूरा एलिमेंट, चौथा ये। अब आपको बोला गया है क्या 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए? फॉल्स, इनकरेक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको बनाना चाहते हो कि सर ये सबसेट होना चाहिए, तो ये मेरा एलिमेंट है अंदर, क्या ये एलिमेंट, तो सबसेट के लिए इसके आगे पीछे करली ब्रैकेट लगना था, मतलब ये अगर ऐसा लिखा होता तो इसको मैं इसको सबसेट बोलता, या फिर तो ये सही होता, ये भी गलत है, या फिर ये बिलोंग्स टू होता, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये इसका बिलोंग्स टू आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है। ये मैंने बोला था करली ब्रैकेट आगे पीछे लगा होता तो ये माना जाता, जो मैंने यहाँ बताया था। बात समझ आ गई? 1 बिलोंग्स टू ए, देखो इंडिविजुअल एलिमेंट मैंने ऊपर लिख रखे हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नो। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 होता अगर करली ब्रैकेट में तो इसका सबसेट होता। अब ये बिलोंग्स टू होना चाहिए था अभी के लिए। 1 2 एंड 5 आर दी सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक करली ब्रैकेट में आप 3 इंडिविजुअल एलिमेंट आप लेके चल रहे हो, 1 2 एंड 5 चलेगा। ये बोल रहा सर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होगा, फॉल्स। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, वो गलत है। ये बोल रहा है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 तो इंडिविजुअल एलिमेंट है, बट 3 जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर है और वो भी 4 के साथ कॉमा से सेपरेटेड है। अगर वो ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 और एक क्लोज ब्रैकेट होता और फिर ये सबसेट होता तो ये सही होता, अभी ये गलत है। 5 इज बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर 5 है क्या? नो, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। अगर आप ये बोलो सर सबसेट 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो सही माना जाता, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। अब कभी भी 5 को आप कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये ऑलरेडी नल सेट है, खाली एलिमेंट। अगर आप इस 5 को इसके अंदर लिख रहे हो, इसका मतलब एक एलिमेंट 5 इसके अंदर सिंबल है, सिंबल तो इसमें नहीं है सर, ये गलत है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसके अंदर एक 5 सिंबल आपको डालना पड़ेगा, तब ये सही माना जाएगा, वरना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेट ए। देखो इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, पहले आपको मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया भी लग जाएगा, उससे आइडिया भी हो जाएगा, इजीली आप फाइंड भी कर सकते हो। इसके पास कितने एलिमेंट है? इसके पास एलिमेंट है एक, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक। तो एक एलिमेंट है तो मतलब मेरे पास 2 to the power 1 मीन्स 2 पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं इसके। तो एक तो आपको बताया कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड एक हो गया हमारा क्या, सेट इटसेल्फ। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स बन गए।
इधर मैं देखूँ तो एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास, इसको चाहूँ तो नीचे लिख देता हूँ थोड़ा इधर की तरफ, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है हमारी। यहाँ अगर मैं देखूँ तो एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 पावर 2 मीन्स 4। 4 सबसेट्स बनने चाहिए। एक तो देखो, एक तो बनेगा नल 5, एक बनेगा सेट इंडिविजुअल एलिमेंट ए, इंडिविजुअल एलिमेंट बी, और एक बन जाएगा ए बी मीन्स सेट इटसेल्फ। ठीक है, 4 बन गए। इसमें मैं देखूँ तो 2 पावर 3 दैट इज 8, ये तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। 5 इंडिविजुअल एलिमेंट 1, इंडिविजुअल एलिमेंट 2, इंडिविजुअल एलिमेंट 3, 1 2 1 2 3 1 3 एंड 1 2 3। क्लियर है, ये समझ आ चुका है। देन 5 मीन्स 0 एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, 2 पावर 0 मीन्स 1। देखो नल मतलब 5 मीन्स नल, कोई वैल्यू नहीं है सेट के अंदर, क्योंकि इसको मैं लिखना चाहूं तो उसको मैं लिखूंगा एम्प्टी सेट नल 5। तो यहां पे मेरे पास जो होगा इसका एक ही होगा, दैट इज सेट इटसेल्फ, मीन्स खाली का खाली रहेगा। ये इसको 5 लिख दो या खाली सेट लिख दो, जैसे भी लिखो, तो 5 का 5 रहेगा, 2 पावर 0 मीन्स 1, दैट्स इट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 5 कॉमा सर ऐसे लिख दूं, गड़बड़ है, ये सही नहीं है ये। इसको आप क्योंकि फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लो ना, आपके 2 पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट ही तो आ रहा है, 1 ही तो सबसेट बन रहा है, तो 1 ही बन रहा है, तो आप कैसे 2 बना रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। बहुत ही आसान इंटरवल में लिखना, मैंने बताया था ना। देखो यहाँ क्या है, मेरे पास इक्वल टू नहीं है, तो ये मेरा जो होगा इंटरवल पैरेंथेसिस लगेगा, -4 इंक्लूड नहीं होगा बट 6 इंक्लूड होगा, तो -4 से 6 तक होगा, लेकिन 6 इंक्लूड होगा, -4 नहीं होगा। यहाँ पे -12 भी इंक्लूड नहीं होगा, -10 भी इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स -12 टू -10। -12 छोटा होता है, इसलिए छोटा इधर नंबर आता है, बड़ा उधर आता है ना। नेगेटिव में बड़ा नंबर होता है जो छोटी वैल्यू होती है, पता है ना ये बात। चलो, इसमें बोल रहा है कि 0 के इंक्लूड होगा, तो 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, बात समझ आ गई। इसमें 3 से लेकर 4 तक, ये दोनों तरफ क्या है, इंक्लूसिव है, मीन्स इक्वल टू साइन लगाए ना, ये रहा इक्वल टू। जब भी ये होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये होगा पैरेंथेसिस आएगा, चाहे वो उधर की तरफ हो इधर की तरफ, ओपन और क्लोज का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। राइट डाउन द फॉलोइंग एज अ राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, तो देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहले तो ये लिख दिया, एंड कॉमा कर दो या एंड कर दो। दूसरी चीज क्या है, मेरे -3 से 0 तक की वैल्यू है और -3 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इट इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, और ना ही 0 इंक्लूड हो रहा है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और यहां इंक्लूड हो रहा है, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और लेस देन इक्वल टू 12 है, दोनों ही वैल्यू मेरी इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, आगे देखो, यहां पे मैं लिखूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 6, x 6 से बड़ा है बट 12 के इक्वल हो सकता है या 12 से छोटा हो सकता है, दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे पहली वैल्यू इंक्लूसिव है, दूसरी इंक्लूसिव नहीं है, तो वही x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 बट इट इज लेस देन 5। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इससे बेटर एग्जांपल हमने देखे हैं एक्सप्लेनेशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसके लिए मैं क्या बोलूं कि एक यूनिवर्सल सेट जो है मेरा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स
सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लें और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इन दोनों के लिए अगर मैं प्रेफर करूँगी एक ही यूनिवर्सल सेट होगा, तो अपन प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर दैट यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। बात समझ आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉलीगन्स भी आप लिख सकते हो वैसे तो, बट सेट ऑफ पॉलीगन और बड़ा सेट हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेफरेबल आप ये इसको आप लिख सकते हो सेट ऑफ पॉलीगन्स भी लिख सकते हो, बिकॉज जितने आप पॉलीगन्स लोगे तो सारे पॉलीगन क्या कोऑर्डिनेटर वगैरह सारे आ जाएंगे और उन सबके अंदर ट्रायंगल भी आएंगे, और ट्रायंगल का सब पार्ट कौन है, राइट ट्रायंगल, दैट्स इट। तो मैंने क्लोजेस्ट लिया है, आप पॉलीगन्स भी ले सकते हो, तो सेट ऑफ पॉलीगन्स भी ले सकते हो दोनों के लिए, और दोनों का मैंने कॉमन एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन सेट ए की वैल्यू है 135, बी की वैल्यू है 246 और सी की वैल्यू है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द 3 ए एंड बी, ए बी एंड सी। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इनके लिए तीनों का यूनिवर्सल सेट है। देखो तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा मतलब उसके पास तीनों सेट के एलिमेंट होंगे। इसके पास मैं देखूं तो 1 3 5, 1 है 3 है 5 है, 2 4 6, 2 है 4 है 6 है। इसके पास क्या है 0 2 4 6 8, इसके पास 8 नहीं है, इसके अंदर कौन मिसिंग है 8 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है तीनों का। ये किसका यूनिवर्सल सेट है, इट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी का यूनिवर्सल सेट है। ये अगर सेट में देखूं तो यहां में लिख सकता हूं इट इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यूनिवर्सल सेट है, बट सी का नहीं है ये। ठीक है, 5 तो किसी का हुआ ही नहीं। ठीक है, और ये क्यों नहीं था, ड्यू टू 8 होता तो ये बन जाता। अब आगे अगर देखिए हम तो यहाँ इसके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास सारे एलिमेंट है। देखो इनके पास जो भी एलिमेंट है सारे इसके अंदर आ गए। देखो 1 3 5 तो यहाँ आ गया 1 3 5, 2 4 6 तो ये 2 4 6 आ गया, फिर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 10 भी आ गया, वैसे 10 चाहिए नहीं, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। This is universal set of A, B and C. A, B और C का तीनों का यूनिवर्सल सेट है ये। यहां देखें तो 0 मिसिंग है, यहां कौन मिसिंग है 0, क्योंकि देखो C के पास 0 है तो ये यूनिवर्सल सेट जो है 0 नहीं होने की वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा A, B और C का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, द ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस आप लोगों को हमारा ये कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो बस एक ही काम करना है आपको, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी रेगुलर कंटेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट और भी ज्यादा प्लानिंग, अच्छी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सारी चीजें आपके लिए लेके आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।